तो आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। जी हाँ, ऐसा खिलाड़ी, इंडिया का टॉप ऑर्डर का ऐसा बल्लेबाज जिसके सामने कोई भी टारगेट छोटा पड़ जाता है। T20 में 200 रन बनाने की काबिलियत रखता है ये खिलाड़ी, और जितने 200 इन्होंने लगाए हैं शायद ही किसी और खिलाड़ी ने लगाए हों। ऐसा खिलाड़ी, इसका स्ट्राइक रेट कमाल का रहता है, चाहे स्पिन बॉलिंग हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, हर तरीके के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करता है। और रोहित शर्मा का नाम किसी से छुपा हुआ है नहीं, इस समय उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। और उनके लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि एक इंटरव्यू में उनसे जब रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया कि आप रिटायरमेंट कब लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी उन पर चीजें चल रही हैं, MI के उन्हें कप्तान से हटा दिया गया, हालांकि उनकी IPL में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, धुआंधार रन बना रहे हैं। उसके बाद उन पर ये सवाल उठे थे कि अब जब वर्ल्ड कप में इंडिया हारी थी फाइनल में, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो लगातार सवालों के बीच उन्होंने इस जो क्वेश्चन था ना, फैंस के जो दिलों में क्वेश्चन था कि कहीं रोहित शर्मा रिटायरमेंट तो नहीं ले लेंगे, तो इसको बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल नहीं। उनकी जो नजर है अभी इस समय वो T20 वर्ल्ड कप पर तो है ही, लेकिन 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी वो खेलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तरह अभी फिट है और हो सकता है कि वो 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी आपको खेलते हुए दिखाई दें। रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं। अगर वो वनडे का इंतजार वहां करते हैं तो वो 2027 में होना है, यानी कि आज से 3 साल बाद। और 3 साल बाद रोहित शर्मा हो जाएंगे 39 साल के। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इतनी एज में फिटनेस को बरकरार रखना, अपने टेम्परामेंट को बनाए रखना, मेंटली स्ट्रांग होना, किस तरीके से वो कर पाते हैं। अगर उनके T20 इंटरनेशनल करियर की तरफ थोड़ी सी नजर डालें तो कमाल का उनका करियर रहा है। 143 मैचेस उन्होंने खेले हैं अभी तक, जिसमें उन्होंने 3974 रन बनाए हैं, और कमाल की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 121 का, जो अभी इसी साल आया था अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। उसके बाद अगर उनके वनडे करियर की तरफ डालें एक नजर, तो जी कमाल का करियर, और वनडे में ये खिलाड़ी क्या कर सकता है किसी से छुपी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी रोहित शर्मा के नाम है, 7 सेंचुरीज हैं एज ए इंडियन। तो आप समझ सकते हैं कि वनडे का रोहित शर्मा कितना बड़े खिलाड़ी हैं। और ऑल ओवर भी सबसे ज्यादा उनकी ही सेंचुरीज हैं, 254 मैचेस खेले उन्होंने अभी तक, और 10,709 रन है। और सबसे बड़ी बात है, एवरेज उनका 49 का है। और अगर स्ट्राइक रेट की उनकी बात करें तो 91 का स्ट्राइक रेट है, यानी गजब का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से रोहित शर्मा शुरुआत के कुछ ही ओवर्स में मैच को पलट कर रख देते हैं, मैच को अपनी टीम की तरफ टर्न कर सकते हैं, जिस तरीके की हिटिंग एबिलिटी की काबिलियत उनमें है, शायद ही किसी बल्लेबाज में इस समय उन जैसी काबिलियत है। क्योंकि हमेशा देखा गया है वो 1 से 50 तक तो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200 वनडे में कब हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इनिंग्स खेली थी, कमाल की वो इनिंग्स आज तक सबको याद है, जिस तरीके से उन्होंने 200 बनाया था। तो यही है कि अगर वो वनडे में भी आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं तो इंडिया के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और कैसे रोहित शर्मा ने इतनी सारी चीजें अचीव करी हैं सबको पता है, जिस तरीके से उनका करियर रहा है अप्स एंड डाउन से। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो बड़े नीचे बल्लेबाजी करने आते थे, वहां उनसे इतने रन बन नहीं रहे थे, एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन सबको पता था कि ये कमाल का खिलाड़ी है। उसके बाद रोहित शर्मा ने ओपन करनी जब शुरू करी, उसके बाद से एक अलग ही रोहित शर्मा दिखाई दिए वहां पर। जिस तरीके से वो ओपन में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, फ्रीली शॉट्स लगाते हुए, तो कमाल की बल्लेबाजी। और रोहित शर्मा की बात करें तो जैसे पुल शॉट वो लगाते हैं, ऐसा शायद दुनिया में को बहुत कम ही बल्लेबाज लगाते हुए दिखेंगे। अगर ODI वर्ल्ड कप के स्कोर की तरफ उनकी नजर डालें तो अभी तक 28 मैचेस खेले उन्होंने वर्ल्ड कप में, इसमें 1575 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात, स्ट्राइक रेट पता कितने का है? 105 का स्ट्राइक रेट। ऐसा बल्लेबाज जो 105 के स्ट्राइक रेट से 60 के एवरेज से आपको रन बनाकर दे सकता है, अगर आपकी टीम में हो तो आप वर्ल्ड कप जीतने से कैसे वंचित रह सकते हैं। और जो उनके फैंस होंगे इतने खुश होंगे ये चीजें सुनकर, क्योंकि जैसी अभी उनके साथ चीजें चल रही थी सबको लग रहा था कि ठीक नहीं हुआ है, MI ने ठीक नहीं किया है। रोहित काफी हर्ट थे वर्ल्ड कप हारने के बाद भी, लेकिन जैसा उनका परफॉर्मेंस इस समय IPL में चल रहा है, ऐसा लगता है कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये वही रोहित है, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल के मैचों में भी हमने देखा, कल के मैच में ही देखा था IPL के, क्या बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी करी। उसके बाद अगर बात करें तो T20 में अभी तक उन्होंने 29 मैचेस खेले, 134 के स्ट्राइक रेट से 656 रन बनाए। आप समझ सकते हैं कि ये एक बल्लेबाज अगर T20 में इतनी कमाल की इनिंग खेल सकता है तो वो क्या कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप नजदीक ही है, उसमें देखना होगा कप्तान कौन बनता है, लेकिन सबकी ख्वाहिश तो यही है। हार्दिक पांड्या पहले कप्तान थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश यही है कि रोहित शर्मा कप्तान हो। और BCCI शायद ये अनाउंस भी जल्दी ही कर दे कि रोहित शर्मा ही ऑफिशियली कप्तान होंगे T20 वर्ल्ड कप में। और अगर वो कप्तान वहां होते हैं तो उनकी नजर वहां जरूर होगी। और ऐसा खिलाड़ी
जो कि एक टीम को इतनी बार आईपीएल में ट्रॉफी जिलाता है, उसके बाद इंडिया को फाइनल तक लेके जाता है, यानी कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी में वो एबिलिटी है कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिता दे और जल्द ही वर्ल्ड कप जिता भी सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि रोहित शर्मा कैसे अपनी फिटनेस पर काम करते हैं, किस तरीके से अपने खेल को आज की जो जरूरतें हैं उसमें ढाल पाते हैं, फिटनेस को बरकरार रखते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, और क्या वो हमें आने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।